एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, थोड़ा आई वाज बिजी विथ माय एग्जाम, सो अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियो में 5-7-8 दिन से। एक्चुअली मेरा बीच में पेपर था ना, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब था। सो देखिए, आज हम अगस्त के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिसपे कॉमनवेल्थ के जितने इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट्स है वो तो हैं ही, जो भी मेडल जीते गए वो तो हैं ही इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो हिस्ट्री बनाई गई, जो भी उसमें हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रही है कॉमनवेल्थ के हिसाब से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट। सो आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। सो दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, वेरी यू गेट करंट अफेयर्स अपडेट्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस हिंदू ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ज्वाइन द चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर द चैनल, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में सीएपीएफ का पेपर हुआ, वहाँ पे भी क्वेश्चन आए मेरे, बीपीएससी फेयरवेल पे, यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स वगैरह से, जो मैंने यहाँ पढ़ा है वहाँ से भी। सो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप डीप में जाकर देखोगे चीज़ों को, जिस तरीके से मैंने कराए हैं उससे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अगस्त के करंट अफेयर्स को। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन जो भी हैं उसको बढ़िया से देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इंडिया का पहला चेस ओलंपियाड, एक ओलंपियाड होता है, आप लोगों ने सुना होगा, मैथ्स का ओलंपियाड, फिजिक्स का ओलंपियाड, केमिस्ट्री का ओलंपियाड होता था आईआईटी के टाइम पे। तो उसी के अकॉर्डिंग कि इंडिया का पहला चेस ओलंपियाड हुआ अभी हाल ही में भारत के किस शहर में ऑर्गेनाइज हुआ उसका। आपके ऑप्शन से कोयम्बटूर, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ। ठीक है, ऑप्शंस को ध्यान से देखना, फिर आंसर करना है कि चेस ओलंपियाड भारत का पहला कहाँ पे हुआ। अभी इसमें कल ही खत्म हो गया इसमें, जिसमें भारत के इंडिया बी टीम और इंडिया ए टीम ने जीता। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको कॉन्ग्रेचुलेट्स भी किया गया, प्रधानमंत्री जी वगैरह ने सबने ट्वीट करा था। देखिए, द राइट आंसर इज चेन्नई। चेन्नई में अभी हाल ही में जो चेस ओलंपियाड है उसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, भारत का पहला ही, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। देखिए, इस तरह यूपीएससी के जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि जैस्मिन रिवोल्यूशन ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था। ट्यूनीशिया एक देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, एकदम आपको टिप में मिलेगा, ऊपर अफ्रीका, अल्जीरिया के अराउंड मिलेगा, जो उसमें कि ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था जैस्मिन रिवोल्यूशन, स्टेटमेंट 1 कहता है। और स्टेटमेंट 2 कहता है कि ट्यूनीशिया जो है अपना बॉर्डर लीबिया और मेडिटेरेनियन सी के साथ शेयर करता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द एबव। देख, द राइट आंसर इज बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। जैस्मिन रिवोल्यूशन 2010 11-12 के टाइम पर जो उस टाइम था ना, उसमें बहुत ही बड़े लेवल पे, जो 11-12 से मोस्टली बोला जाता है, उस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ था। अरब रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, अरब मूवमेंट बोलते हैं, जिसको जैस्मिन रिवोल्यूशन का भी एक नाम दिया गया। ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, वहाँ से स्टार्ट होकर पूरी के पूरी इजिप्ट, अरब कॉन्टिनेंट सब में फैला और काफ़ी ज़्यादा इसके इम्पैक्ट्स हुए थे। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एक सरकार है उसको गिराने की बात हो रही थी, उसके जगह पे थोड़ा सा पार्लियामेंट्री चेंजेस आए हैं। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वहाँ पे, उसकी वजह से न्यूज़ में था। और ट्यूनीशिया अपना बॉर्डर लीबिया के साथ, अल्जीरिया के साथ शेयर करता है और मेडिटेरेनियन सी के साथ शेयर करता है। ये बात आपको याद रखना है। एक अल्जीरिया इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है, अल्जीरिया के साथ शेयर करता है। देखिए, आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने अभी हाल ही में 10 नए वेटलैंड्स को ऐड करा है रामसर साइट्स में। पिछले मंथ जुलाई के लास्ट में 54 हो गए थे, पहले 49 थे, 49 से 54 हो गए, 54 से बढ़ के 64 हो गए। यह बात आपको याद रखना है कि टोटल भारत में अभी करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 अगस्त को, तो 64 वेटलैंड्स हैं इंडिया में रामसर साइट्स के, आपको याद रखना है। अभी हाल ही में ऐड हुए, जिसमें से आपको याद रखना है, जैसे सतकोसिया गॉर्ज ओडिशा में, नंदा लेक गोवा में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, रंगानुथरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कर्नाटका में, फिर एक कुंथानाकुल्लम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में, बेल्लोर बर्डलैंड तमिलनाडु, बेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। ठीक है, उसके अलावा ये जो 2-3 और नाम है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में काफ़ी सारे थे ना, वो भी आपको याद रखना है कि उड़ीसा में सतकोसिया गॉर्ज, नंदा लेक गोवा में, ये आप याद कर लेना, देख लेना एक बार ढंग से, इसको प्लीज़ अपने माइंड में रखना। ठीक है, अभी फिर सीएपीएफ का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था अभी हाल ही में, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे कि अल नजह 4 मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारत और किस देश के बीच अल नजह 4 मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। आपके ऑप्शन से सीरिया, यूएई, ओमान, कतर। देखिए, द राइट आंसर इज ओमान। ओमान के साथ अभी हाल ही में जो अपना महाजन फील्ड रेंज है राजस्थान में, वहाँ पे हुआ, ये भी आपको याद रखना है। एंड प्लीज गोइंग इनटू डिप, आई वुड लाइक टू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स, ट्विटर पे फॉलो करिए, बीपीएससी फेयरवेल को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे करंट अपडेट्स, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। और यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स पे आपको डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स ऑन रेगुलर बेसिस आपको मिल जाता है, जिसपे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि अभी हाल ही में भारत के किस राज्य ने 7 नए जिलों को अपने राज्य में नया बनाया है। 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैज़ बीन क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात।
देख, द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में 7 नए डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट करा। अभी हाल ही में कुछ साल पहले, पिछले साल 13 डिस्ट्रिक्ट्स एक साथ बनाए थे आंध्र प्रदेश में। पहले 13 थे, 26 हो गए। यहाँ पे 24 थे, शायद 30 थे आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, शायद 30 हो गए हैं वेस्ट बंगाल में टोटल। एक बार कंफर्म कर लेना आप, है ना, जब मैं आपको बता दूंगा अपने उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे दैट रिसेंटली इसरो ने लॉन्च करा है EOS-02 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, किसका यूज करके, कौन से सैटेलाइट लॉन्चर का यूज करके? PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसका, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है उसका, या फिर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसका, या नॉन ऑफ द एबव? द राइट आंसर इज SSLV। SSLV का यूज करके अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च करा है अपना एक नया सैटेलाइट EOS-02। देखिए आपकी न्यूज़ में है, और ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल ग्लिच आ गई थी हल्की सी, पर ये अपना कंप्लीट कर लिया इसने पूरा का पूरा जो भी प्रोसीजर था। इसके ऊपर अभी कल ही एक ट्वीट आई थी जो हमारे इसरो के जो हेड है उनका। सो इट्स अ गुड सक्सेस फॉर ओवरऑल। सो EOS-02 आपको याद रखना है SSLV के थ्रू, पहला सैटेलाइट था जिसको SSLV के थ्रू हमने लॉन्च करा था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली इको मित्रम मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? इको मित्रम लॉन्च, मोबाइल ऐप को लॉन्च करा गया। इको मित्रम, ये भी याद रखना है कि इको मित्रम, ठीक है, इको मित्रम मोबाइल ऐप लॉन्च करा गया था अभी हाल ही में किस एक्टिविटी के लिए? आपके ऑप्शन हैं बीच क्लीनिंग, जो हमारे जो बीच क्लीनिंग है उसके लिए, फॉरेस्ट क्लीनिंग के लिए, स्ट्रीट क्लीनिंग के लिए, रेलवे स्टेशन के क्लीनिंग के लिए। किसके क्लीनिंग के लिए यूज किया गया? इको मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च करा गया है। देख, द राइट आंसर इज बीच क्लीनिंग, जो हमारे बीचेज है ना उसके क्लीनिंग के लिए यूज करा गया है। इको मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च करा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये मोबाइल है इको मित्रम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर व्हाट? बीच क्लीनिंग, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बीच क्लीनिंग एंड ऑल। जहाँ पे आपको पता होगा एक स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर करके कैंपेन चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा पोर्ट्स है, ये जो हमारी है ना शिपिंग करके जो हमारी मिनिस्ट्री है वो चलाती हैं। और ये आपको याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का है स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर जो स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का स्कीम है, जिसमें आपको भी पता है किस लिए चलाया जा रहा है। सागरों को स्वच्छ करने के पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। क्लीनलीनेस कैंपेन है ओवरऑल, ये आपको याद रखना है। पूरा का पूरा 7500 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है हमारा उस पर चलने वाला है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे दैट नमस्ते प्रोग्राम अभी हाल ही में लॉन्च करा गया है। आपको बताना है नमस्ते प्रोग्राम किन 2 मिनिस्ट्रीज का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? एक मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड दूसरी मिनिस्ट्री का क्या नाम है आपको बताना है। आपके ऑप्शन से होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, पंचायती राज मिनिस्ट्री है, रेलवेज मिनिस्ट्री है। देख, द राइट आंसर इज हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने नमस्ते प्रोग्राम लॉन्च करा है, जिसमें आपको याद रखना है सीवरेज क्लीनिंग का जो वर्कर है ना उनको पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखकर एक नमस्ते प्रोग्राम जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको खत्म करने के पर्सपेक्टिव से चलाया जा रहा है। आपको भी याद रखना है मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 उसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नमस्ते प्रोग्राम सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं उनको आपको ह्यूमन फेकल मैटर्स में डायरेक्ट मतलब जो कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये जो आपका क्या नाम है मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको खत्म करने के पर्सपेक्टिव से चलाया जा रहा है, भी आपको याद रखना है 2 मिनिस्ट्रीज का नाम। आगे देखेंगे हेल फायर R9X मिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिफेंस के एग्जाम जो होते हैं ना CDS वगैरह वो उसमें आ सकते हैं। हेल फायर R9X मिसाइल डिफेंस सिस्टम न्यूज़ में था, इसको किस देश ने डेवलप करा है? हेल फायर R9 एक तरीके का, ठीक है, बेसिकली एक क्या अनमैन्ड व्हीकल है, ठीक है, UAV है, ये भी आपको याद रखना है कि ये किस देश के द्वारा बनाई गई है। आपके ऑप्शन से USA, फ्रांस, रसिया या इजराइल। देख, द राइट आंसर इज USA। आपको पता होगा क्यों अभी न्यूज़ में है। आपको पता है कि अल जवाहिरी जो हमारे बहुत ही मतलब फेमस टेररिस्ट, आप सबने नाम सुना होगा ऑलमोस्ट, उसको किल कर दिया गया है एक मिशन में जो क्या नाम है USA ने मिशन लॉन्च करा था हेल फायर R9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज करके अल जवाहिरी को उन्होंने क्या कर दिया है, खात्मा कर दिया। ये बहुत अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो न्यूज़ में इस तरह की चीज़ें होती है ना, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। काबुल में इसका अटैक किया गया था, काबुल में इसको पकड़कर मतलब ख़त्म किया गया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी का नया डेवलपमेंट होगा किस नाम से? मतलब किस नाम से नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा डेवलप किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं गति बाई यूनिवर्सिटी, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, रेलवेज यूनिवर्सिटी, नन ऑफ द एबव। द राइट आंसर इज गति शक्ति यूनिवर्सिटी। गति शक्ति यूनिवर्सिटी के नाम पर जो है ना एक नया लोकसभा में बिल पास किया गया, पहली एक यूनिवर्सिटी बनने वाली है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जहाँ पे गति शक्ति विश्वविद्यालय को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। और जो
जितने भी हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको यूनिफाई किया जाएगा, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, रेलवेज, रोड, वाटरवेज सबको कॉन्टैक्ट में लगकर, और इसी तरीके से जो अपना ये नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी वडोदरा में, उसके जगह पे इसको ट्रांसफॉर्म करके बनाया जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 दैट हु इज अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ, ठीक है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ सीवीसी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आपको ये भी पता होना चाहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का जो चीफ है सीवीसी, वो आपको बताना है कौन है। मोहित गुप्ता, त्रैक्षा गोयल, सुरेश पटेल, संजय कोठारी। देख द राइट आंसर इज सुरेश पटेल। संजय कोठारी पहले थे, उनके जगह पे अब सुरेश पटेल आ गए हैं। ये आपको याद रखना है। भारत के सीवीसी, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के सीवीसी कौन है, तो सुरेश एन पटेल आपको याद रखना है। ऑप्शन में आएगा तो आपको बिल्कुल याद रखेगा कि सुरेश पटेल साहब भारत के भी नए सीवीसी बने हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तो यूपीएससी क्वेश्चन है, बिल्कुल लेवल का, एकदम टिपिकल यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। आपके स्टेटमेंट 1 है कि मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप अभी न्यूज़ में था, ये बेसिकली रेयर अर्थ एलिमेंट के साथ डील करता है। जो मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप है इन न्यूज इज रिलेटेड टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और ऑप्शन 2 कहता है, स्टेटमेंट 2 कि इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस इनिशिएटिव। ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आपके ऑप्शन से ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी फॉलो करा होगा यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स को या मेरे डेली न्यूज़पेपर पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है उनको, वो बता देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये जो इंडिया है ना, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, फाउंडिंग मेंबर तो छोड़िए, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। यूएसए लेड इनिशिएटिव है, 10 मेंबर का यूएसए, और 10 पार्टनर्स कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कोरिया है, साउथ कोरिया मतलब स्वीडन है, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन कमीशन मिलकर चाइना पर जो निर्भरता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसको खत्म करने की बात हो रही है। 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसमें 15 लेंथेनाइट्स है, आपको पता होगा 57 से लेकर 71 तक का जो हमारा लेंथेनम सीरीज है पीरियोडिक टेबल का वो, और उसके अलावा 2 हैं स्कैंडिनियम और एट्रियम। ये टोटल रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनका यूज़ होता है जो हमारी चिप्स वगैरह इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है आजकल। कोबाल्ट, निकल, लिथियम, इन सब का यूज़ बहुत बड़े लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, चिपिंग इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पर यूज़ हो रहा है, जिसका बहुत बड़ा जो मैन्युफैक्चर है वो चाइना है, जिसके ऊपर निर्भरता कम करने के लिए यूएसए लेड ये इनिशिएटिव है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। एक जाने से पहले एक और आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट दे दूं कि नेवी जो है 6 कॉन्टिनेंट में 6 वॉरशिप्स पे फ्लैग हॉइस्ट करने वाली है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हर घर तिरंगा है उसके स्कीम के अंदर, उसमें 6 कॉन्टिनेंट में आपको याद रखना कि कौन कौन से जहाज़ कहाँ कहाँ पे रहेंगे। उसमें पहला आईएनएस चेन्नई और आईएनएस बेतवा मस्कट और ओमान में रहेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि आईएनएस चेन्नई और आईएनएस बेतवा ये मस्कट में रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा दूसरा रहेगा कौन, आईएनएस सरयू सिंगापुर में। ये सब एशिया में हो गए। आगे देखेंगे आईएनएस त्रिकंद मोम्बासा केनिया अफ्रीका में, आईएनएस सुमेधा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, आईएनएस सतपुरा सैन डियागो यूएसए नॉर्थ अमेरिका, आईएनएस तरकस रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, एंड आईएनएस तरिंगिनी लंदन यूके यूरोप में। ये 6 कॉन्टिनेंट में भारतीय सेना जो है नेवी है वो हॉइस्ट करने वाली है। ये बात आपको याद रखना है। ये ऑप्शंस आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में ऑफ अगस्त फर्स्ट वीक, जहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने दिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट इफ यू लव द चैनल, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।